हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया। दोस्तों, कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी और वहां पे मैंने आपको बताया था कि रशिया और चाइना, जिनकी दोस्ती आजकल काफी मशहूर है, आने वाले समय में उनके बीच में टकराव के कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण कल हमने डिस्कस किया, आर्कटिक रीजन। आज एक और ऐसे ही मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे जिसको लेके आने वाले 40-50 सालों में there may be a war between the two friends. The region that I'm talking about is Siberia and Far East Russia. आप यहाँ पे एक मैप देख सकते हैं और इसके अंदर रशिया और चाइना की जो बॉर्डर्स है उनको देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि रशिया और चाइना जो है इस एरिया में एंड इन दिस एंटायर एरिया दे शेयर बॉर्डर। अब इशू क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया के अंदर आने वाले समय में चाइना और रशिया के बीच में एक वॉर हो सकता है। थोड़ा सिचुएशन समझते हैं। आजकल क्या है, साइबेरिया जो रीजन है, फार ईस्ट रशिया जो है, वहां पे चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी बढ़ रहा है। चाइनीज फर्म्स जो है वो साइबेरियन एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसे लॉन्ग टर्म के लिए लीज पे ले रही है और यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में लार्ज स्केल पे इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के अलावा यहाँ पे जो चाइनीज फर्म्स हैं वो मिनरल एक्सट्रैक्शन के अंदर भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। साथ ही में बॉर्डर एरियाज के अंदर चाइना जो है वो तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड्स का कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से कर रहा है। अब इसमें चिंता की क्या बात है, साइबेरिया जो है वो तो काफी बैकवर्ड रीजन है। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट एंड बहुत ही ज्यादा कोल्ड कंडीशंस के वजह से साइबेरिया के अंदर जो रशियन पॉपुलेशन है वो काफी कम है और रशिया को इस रीजन को डेवलप करने के लिए हेल्प चाहिए थी। So China is helping out agriculture, mineral resource extraction, infrastructural development. यहाँ पे वरीसम जो चीज है वो ये है कि चाइना जो है या चाइनीज फर्म्स जो हैं वो किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर हो, चाहे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हो, दे प्रेफर चाइनीज वर्कर्स। यानी कि बहुत तेजी से साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया के अंदर जो चाइनीज माइग्रेंट पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। यानी यहाँ पे इकोनॉमी के साथ साथ में जो डेमोग्राफी है वो भी बदली जा रही है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे फियर है कि ये जिस तेजी से यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, आने वाले समय में हो सकता है जो चाइनीज हैं वो रशियंस को आउटनंबर कर दें इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। सिचुएशन कुछ वैसी ही नजर आ रही है जैसा कि रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में किया था। सेम थिंग चाइना मे बी डूइंग इन द साइबेरियन एंड द फार ईस्टर्न रशियन रीजन। अब यहाँ पे ताजुब की जो बात है वो ये है कि नॉट ओनली चाइनीज फर्म्स बल्कि जो रशियन फर्म्स हैं वो भी चाइनीज वर्कर्स को प्रेफर करती हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना है चाइनीज जो हैं ये टाइम पे काम पे आते हैं और ड्रिंक नहीं करते, लेकिन रशियंस जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे ड्रिंक और उनका कोई भरोसा नहीं होता कि वो नेक्स्ट डे आएंगे या नहीं। और इसी वजह से चाइनीज वर्कर्स को तेजी से रशियन फर्म्स भी एम्प्लॉय कर रही हैं। अब यहाँ पे अगर हम आगे की बात करें तो कुछ ऐसा है कि आजकल रशियन इकोनॉमी जो है वो चाइनीज इकोनॉमी की कंपैरिजन में काफी पीछे छूट गई है। ऊपर से ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है एंड पीपल आर सेइंग कि जो चाइना है इट मे बी गोइंग फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि वो तेजी से रशिया की तरफ अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन सीक्रेटली, नॉट डायरेक्टली और गोइंग आउट फॉर एन ऑल आउट वॉर विद रशिया एज ऑफ नाउ। यहाँ पे आप एक शॉप देख सकते हैं, यहाँ पे चाइनीज वर्कर बैठा हुआ है। सो कहने का मतलब है यहाँ पे जो इकोनॉमी है उसके अंदर चाइनीज डोमिनेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये जो फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इकोनॉमिक डोमिनेंस बाय चाइना इन द फार ईस्टर्न एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, हिस्ट्री को अगर हम देखें तो ये सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है।
अब बात करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री का कि किस चीज को लेकर के फार ईस्ट रशिया और साइबेरिया को लेकर के चाइना और रशिया के बीच में वॉर हो सकता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो आपको ये जो लाइन नजर आ रही है, दिस वॉज द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड रशिया। बट 1858 के अंदर जारिस्ट रशिया और चाइनीज क्विंग डायनेस्टी के अंदर एक ट्रीटी होती है, 1858 आह्यून ट्रीटी। और इस ट्रीटी के अंदर आमूर रिवर जो है, जो आप यहां पे मैप में देख रहे हैं, इसको दोनों के बीच में बाउंड्री फिक्स कर दिया जाता है। 1860 में एक और कन्वेंशन होती है, बीजिंग कन्वेंशन, और यहां पे रशिया जो है वो काफी कुछ एरिया जो पहले चाइनीज कंट्रोल में होता था उसे एक्वायर कर लेता है, स्पेशली दिस एंटायर एरिया, दिस एरिया। अब क्या है, बहुत सारे जो चाइनीज हैं उनको लगता है कि ये जो 1858 की ट्रीटी है, 1860 की कन्वेंशन है, दे वर अनफेयर टू चाइना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि चाइना जो है उस टाइम पे कॉलोनियल पावर्स के कंट्रोल में था एंड इट वाज नॉट एन इक्वल ट्रीटी। मैं आपको हमेशा कहती हूं, चाइना जो है वो क्या फेयर है क्या अनफेयर है ये डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटरेस्ट। सो यहां पे उनको कॉलोनियल टाइम पे की गई एक ट्रीटी जो है वो पसंद नहीं आ रही। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस हो गई 1969 के अंदर, जब इसी एरिया के अंदर बॉर्डर को लेकर के चाइना और रशिया के बीच में एक वॉर जो है वो वॉर छिड़ गया एंड यहां पे न्यूक्लियर वॉर लाइक सिचुएशन हो गई। इनफैक्ट आपको सरप्राइज मिलेगा इस चीज का कि यहां पे यूएस को इंटरवीन करना पड़ा था ताकि रशिया जो है वो चाइना के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स को यूज न करे। 1969 से लेके 1989 तक दोनों कंट्रीज के बीच में जो सिचुएशन है वो काफी ही टेंस्ड रही। 1989 के बाद में रशिया और चाइना जो है इनके रिलेशनशिप में हमको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलने लगा। 2008 के आते आते दोनों कंट्रीज जो हैं इन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को कंप्लीटली सेटल कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे, जब मैम बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल हो गए हैं, साइबेरियन रीजन के अंदर एंड फार ईस्टर्न रीजन के अंदर चाइना रशिया को हेल्प कर रहा है उन रीजन्स को डेवलप करने के लिए, ताकि रशियंस जो हैं वो माइग्रेट करके वेस्टर्न रशियन बॉर्डर्स की तरफ ना जाएं, तो इसमें हर्ज क्या है? आप वॉर की बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग IAS जो है वो आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहा है 4 सितंबर को। ये टेस्ट जो है ये 1 घंटे का होगा। इसमें आपसे जनरल स्टडीज और CSET के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे एंड ये टेस्ट जो है आप 6 बजे से लेके 12 बजे के बीच में रात के कभी भी दे सकते हैं एंड आपको यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जीतने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। तो आप रजिस्टर कर लीजिए, लिंक जो है वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कंटिन्यू करते हैं। आखिर क्या सिचुएशन है जिसके वजह से मैं ये कह रही हूं एंड बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले 40-50 ईयर्स के अंदर रशिया और चाइना के बीच में साइबेरिया एंड फार ईस्टर्न रशिया को लेके एक वॉर छिड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, हुआ क्या, व्लादिवोस्तोक जो है उसको फॉर्म किए हुए, जो कि फार ईस्टर्न रशिया का हिस्सा है, 160 ईयर्स हुए थे और यहाँ पे जो रशियन एम्बेसी है उसने बधाई देते हुए एक ट्वीट किया। अब ये जो ट्वीट है ये पसंद नहीं आया चाइनीज को। उन्होंने कहा व्लादिवोस्तोक की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। इनडायरेक्टली दे वर सेइंग कि व्लादिवोस्तोक जो है वो चाइना का हिस्सा हुआ करता था। यानी कहीं ना कहीं फार ईस्टर्न रीजन के ऊपर जो चाइनीज मीडिया है, चाइनीज ऑफिशियल्स हैं और चाइनीज जो राइट विंग पॉपुलेशन है उसकी अभी भी नजर है। इतना ही नहीं, आपको जानकर के शॉक लगेगा कि 2015 के अंदर एक मूवी बनाई गई, रशिया डिसीव्ड, और इस सीरीज के अंदर चाइना अ डेडली फ्रेंड एक एपिसोड था।
ये इतना इंस्टेंटली हिट हो गया क्योंकि इसने बताया था कि चाइना जो है वो कैसे रशिया के साइबेरिया और फार ईस्टर्न रीजन के ऊपर अपना हक जमाएगी आने वाले समय के अंदर। अब ये जो प्रेडिक्शंस हैं, ये जो टेंशन्स हैं, ये क्यों हमें लगता है कि सच होंगी? इसलिए क्योंकि आपको पता है रशिया के ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस जो हैं वो 2014 से लगाए गए हैं। ऊपर से रशिया जो है वो यूक्रेन वॉर में भी इन्वॉल्व है। रशिया की जो इकॉनमी है उसकी हालत काफ़ी ख़राब है और ऐसे सिचुएशन के अंदर रशिया जो है वो चाइना का जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है। इनफैक्ट वेस्टर्न सैंक्शंस ने पुतिन को बीजिंग की तरफ और ज़्यादा धकेल दिया है और उसके ऊपर डिपेंड कर दिया है। सो आने वाले समय में हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो जाए कि रशिया और चाइना के बीच में अगर टेंशन्स हो तो या तो रशिया को पीसफुली अपना ये जो एरिया है यहाँ पे चाइनीज डोमिनेंस को एक्सेप्ट करना पड़े या फिर वॉर हो तो रशिया अपनी इन टेरिटरीज को डिफेंड ना कर पाए। होप आपको वीडियो पसंद आया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है उसे मिस नहीं करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड यस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस के कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए सुपर कोचिंग का कोर्स लेके आए हैं। आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जाएगी एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, ₹3000 पर मंथ अगर आप हमारे 12 मंथ सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते हैं। आपको कूपन कोड यूज करेंगे अगर SON20 SON20 तो आपको 3000 पर मंथ पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। हैप्पी लर्निंग।